बड़ी आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा ही दुर्भाग्य है। वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं रखा। साल भर जेल में सड़वाया। जब बेटी कहा कि यह इसको मैं देखना चाहता हूं कि आजीवन जेल में यह रहे, तो मेरा दिमाग नाच गया कि क्या हो रहा है। आरती के पिताजी आप जेल से बाहर आ चुके हैं और अपने ही बेटी के आरोप में जेल आप गए थे, क्या कहिएगा? मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ, बेटी हो या बेटा हो, माँ पिताजी गांव समाज के लोग सबों को समान दर्जा देने के लिए चाहते हैं, किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं। उसी के हैसियत से मैं भी बेटा और बेटी, 4 बेटी 3 बेटा था, 2 तो छोटा छोटा है। 3 बेटी का शादी जमीन सुध भरना लगा करके कुछ शादी कर सलटा दिए थे। चौथा में ये थी, मन में जिज्ञासा था कि अच्छा ढंग से इनका भी शादी करें, लेकिन परिस्थिति डाउन हो जाता है। उस परिस्थिति लेकर के जिद भी कर दी कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी तब पिताजी मेरा शादी कीजिएगा। भरोसा दिलाई, सहानुभूति हुआ, अच्छा शिक्षा की ओर झुकाव है तो थोड़ा और सहानुभूति दे करके क्रेडिट लोन ले, विद्यार्थी क्रेडिट लोन ले करके इनको ग्रेजुएशन करवा देते हैं। शिक्षा का विनाश नहीं होता है। मैं यही चलते उन पर सहानुभूति रखा और जहाँ जहाँ सोचे साइड बिजनेस थोड़ा लगा देते हैं, जीविका से जुड़ा दिए। गांव समाज में 10 ठो समूह चलाएगी, उससे जो होगा आगे विकास, बुद्धि भी विकास उनका होगा। सेप्स ऑफ कंपनी से भी जोड़ा दिए थे। वहाँ जहाँ जहाँ अडरिया मीटिंग होता था, पूर्णिया मीटिंग होता था, गाड़ी ड्राइव कर करके इस अवस्था में उस बेटी को हमने पहुँचाया था। और बड़ी आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा ही दुर्भाग्य है। वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं रखा। साल भर जेल में सड़वाया, कानून का शरण लिए, लोअर कोर्ट रिजेक्ट किया जज साहब, वकील साहब, हाई कोर्ट में बेल फाइल किया गया, लेकिन सत परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। हाई कोर्ट में बेल फाइल हुआ, वकील साहब शिवानंद बाबू, वकील साहब अजय ठाकुर हाई कोर्ट से रिजेक्ट भी करवा करके किसी तरह से बेल का अनुसंधान जारी किए कि ऐसा जो भी परमात्मा का मौज हुआ, इन लोगों की सहानुभूति मिली। आज साल भर भी जेल से में भी शिवनंदन बाबू की सहानुभूति वर्णन नहीं हो पाता है। वहाँ जेल गेट पर भी पहुँच करके इन्होंने पिता का रोल अदा किया कि अब बंदी मेरा है, अधीक्षक साहब यह बंदी मेरा है, इसको कोई तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए। अहम भूमिका को शिवनंदन बाबू पहुँचाइए और साल भर के बाद बेल लिए। आज उन्हीं का कृपा है कि घर में मुझको नहीं रहा गया। जब बेटी कहा कि यह इसको मैं देखना चाहता हूं कि आजीवन जेल में यह रहे, तो मेरा दिमाग नाच गया कि क्या हो रहा है। फिर भी एक शिक्षाप्रद कहानियाँ थी। एक बिच्छू जब पानी में डूब रहा था तो साधु महात्मा पार हो रहे थे, वह बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ पर लिया। बिच्छू 2 बार डंक मारा, डंक को सह कर करके महात्मा ने वह बिच्छू को पार लगा दिया। तो वही मैं चाहता हूं कि वह बिच्छू की तरह वह बेटी नहीं बने। बेटा तो पिता का गोद का भरने वाला होता है। जहां कहीं भी वह बेटी रहे, अपना जीवन जीविका चलावे। और मैं क्या बोल सकता हूँ वह पिता के दर्जा में। हम शादी की अपना मर्जी से किया है। गांव समाज में रहना कि हमको और कहीं चले जाना है। एक तो इतना हादसा हुआ, इतना क्या करे। आप लोग सब दिन क्या चाहते हैं कि ऐसे गमे में रहे हैं? ऐसे हम लोग को खुशी नहीं है जिंदगी में? क्या सोच के रखे हैं आप लोग? क्या समझते हैं? हम लोग को जिंदगी नहीं जीना है। पूरा एक घर तो बर्बाद हो गया और दूसरा घर भी बर्बाद करना चाहते हैं। आप लोग का क्या कोई डेट नहीं करता है? कोई मर्डर नहीं होता है? इतना मर्डर होता है तो क्या होता है कि सब इसी गमे में फंसा हुआ रहता है। आप ही लोग बताइए, आजकल बूढ़े जिसको 2 ठो बच्चे हो जाते हैं, 4 ठो बच्चे हो जाते हैं, उसका पति जब डेट कर जाता है वो तो शादी कर लेता है। हम तो भाई प्यार किए थे, किसी के साथ ऐसे रहेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? आप बताइए।
हम शादी नहीं करेंगे। ये आप लोग मतलब ये भी बोलते होंगे कि आरती मतलब बोले क्या गुस्सा के भाग गई, ऐसे मतलब डर गई, सवाल पूछे तो देखिए भाई साहब हम डरे नहीं, हम मतलब उसका क्वेश्चन का जवाब दे ही रहे थे, क्वेश्चन जो कर रहे थे। और इतना आदमी मतलब सब एक तरफा ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, किसी का आवाज भी नहीं आ रहा था, और जिसका आ रहा था हम उसका दे ही रहे थे। तो दूसरा मीडिया वाले सब भाई सब बोले कि जाओ जाओ, हम तब पर भी नहीं आ रहे थे, तब पर भी कितना ऐसे बोले कि नहीं जाओ अब जाओ, आए तो बोले क्या डर से भाग गए। डर से हम क्यों भागेंगे, आपका क्वेश्चन का जवाब नहीं देते तो अलग मैटर था। और बात रही कि शादी की, आप ही लोग बताइए, आजकल बूढ़े बूढ़े जिसको 2 बच्चे हो जाते हैं, 4 बच्चे हो जाते हैं, उसका पति जब डेट कर जाता है वो तो शादी कर लेता है। हम तो भाई प्यार किए थे, उससे प्यार किए थे, क्या हम इतनी जिंदगी में ऐसे उसी के साथ ऐसे रहेंगे? आप लोग क्या चाहते हैं? कैसा गम बोल रही हो भाई कि एक समय वो माइक मीडिया के सामने रो के दे रही थी कि हम मर जाएंगे, सती हो जाएंगे, और आज उसी के भाई के साथ मतलब डांस का वीडियो बना रही है। एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ, 4 महीने के बाद 1-2 महीने तो गम। और ये कैसा प्यार है, इसको प्यार नहीं कहेंगे। 1-2 महीने तो था ना। शादी होने के बाद वो खुद से ब्लॉगिंग करके बता रही है कि आज हम लोग का सुहागरात था, इस तरह के वीडियो में वो बोल रही थी खुशी से। तो ये आप तो छोटू का क्या इसमें नहीं आप शर्मनाक है। शर्म लगता है कि हम भी महिला है, एक आरती भी महिला है। अगर इस तरह का हमारे समाज में इस तरह गंदगी होगा, लोग उनको सपोर्ट किस लिए कर रहे थे? वो छोटू से सच्चा प्यार कर रहे थे। हम लोग भी सपोर्ट इसलिए कर रहे थे, लेकिन आज देखिए वो बड़े भाई से शादी कर लिए और वो उनके साथ खुशी खुशी किस तरह से वीडियो बना रहे थे। और कुछ दिन रुकना चाहिए, इतना जल्दी फैसला आपको नहीं लगता है कि वो अचानक वो जो गम में थी वहां से उनके दिमाग में कुछ मूवी चलने लगी, फिल्म चलने लगा? वो रियल लाइफ में नहीं है, वो मूवी वाले लाइफ में। आरती को प्यार था ना? नहीं ढकोसला सुनिए, प्यार ऐसा होता है। क्या है उनसे पूछिएगा, वो जिंदगी बर्बाद कर लेता है सच्चे प्यार शब्द को बदनाम मत कीजिए आरती के नाम को जोड़ के। देखिए हाँ, ये शब्द बदनाम होता है। आरती को फेमस होना था, आरती को मीडिया में आना था, आरती को रील्स बनाना था, ब्लॉगिंग बनाना था। आरती को कोई छोटू से प्यार नहीं था। अगर प्यार होता तो आरती उसके साथ चली जाती। आपका कहना क्या है कि आरती सब प्लानिंग करके कर रही थी? हाँ, ये प्लानिंग था और अब उसके परिवार का प्लानिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि आरती ने ही छोटू को मरवाया हो। अब तो कोई देखा नहीं है। हमने क्या कहा कि प्लानिंग करके कर रही थी, आप बोले हाँ, तो इसमें तब आरती फंसेगी छोटू के? नहीं, तो अब तो छोटू को तो आरती तो फंसना ही है। मतलब छोटू चला गया और उसका दोषी को छोड़ दिया गया 1 साल के अंदर में, जिसको मतलब जेल हुआ। तो आखिर इसका कोई निचोड़ नहीं निकला। नहीं, वो बच्चा तो चला गया, वो बच्चा को तो न्याय नहीं मिला। नहीं आरती दिलाई, नहीं आरती छोटू को घर वाला अपने बच्चे को दिलाए, और नहीं कोई दिलाया। देखिए, मौत केवल एक व्यक्ति, एक युवा की हुई है, जो मरणोपरांत कम से कम कई युवा को संदेश देके गया है। कभी इस तरह का गलत कदम किसी लड़की के चक्कर में मत उठाना कि पीछे से मिलने जाओगे और तुम्हारी जब मौत होगी वो लड़की जिससे तुम मिलने जाओगे वो भी तुम्हारी नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ा संदेश मिला है। सबसे बड़ा सीख है ना मैम, बहुत बड़ा। लड़कियों पर भरोसा नहीं करना, नहीं करना। देखिए क्या हुआ, आरती कभी भी, आरती एक बार भी जब मन्नू से प्यार शादी की, शादी रचाई, भैंसुर जो बोलते हैं, ठीक है। तो भाई जब छोटू, अगर हमारे हस्बैंड के बड़े भाई चाहे जैसे भी हो, वो हमारे भैंसुर हैं, रहेंगे और है। चाहे देखो, अगर हम प्यार किए हैं या शादी किए हैं, अगर प्यार किए या शादी किए हैं, जब भैंसुर के साथ छोटू के भाई, बड़े भाई के साथ आरती इतना खुश थी, इतना खुश है, तो छोटू को तो याद नहीं आता है तुमको? सोशल मीडिया पर ये बताना है कि शारीरिक सुख के लिए आरती ऐसे कर रही है। ऐसा कैसा सुख भैया मेरे? एक ऐसा सुख कि मतलब छोटू को मार के उसके भाई के साथ सुख कर रही है, ये सुख नहीं कहेंगे इसको। हम क्या बोलेंगे उसको, मतलब हम बोल नहीं सकते हैं, गंदगी। सभी लोग बोलते हैं कि अपना जीवन जीना तो नहीं छोड़ देंगे, ऐसा हुआ है? नहीं, हम ये बोलते हैं। देखिए, समय के साथ गम भी बढ़ता है, लेकिन समय तो दो। ऐसी क्या बात हो गई? जो तुम्हारा एक करियर था, वो एक पोस्ट को होल्ड करती थी गांव में, जो मतलब उसके फैमिली वाले पहले से ये बता रहे कि वर्किंग थी, वो कुछ जीविका मंत्री करके उसे एक पोस्ट होता है, उसको होल्ड कर रही थी। इनफैक्ट जिस दिन हम लोग तेजस्वी जी के पास लेके गए, हमने उसके नौकरी के लिए बात किया, इसलिए कि गांव में रहना उसका मुश्किल था कि वो अपने परिवार वाले को जेल भेज दिए तो शायद वो मारी जाएगी। कभी ये जो संशय था जिसके लिए हम लोग गए, लेकिन उसको उसने जरा सा भी वक्त नहीं दिया और इतना जल्दी परिवर्तन, इसको ना प्यार बोल सकते हैं। और हाँ, प्यार था उसको अपने आप से, वे खुद से ज्यादा किसी को प्यार नहीं की, अपने लिए जीती है और अपनी खुशी हर तरफ से पाना चाहती है। जिधर दिखता है अपना खुशी उधर चल जाती है। 100% वीडियो में कहती है कि जिंदगी भर इसी तरह रहेंगे। अच्छा, तो क्या करोगी? नहीं, आखिर क्या करोगी तुम? छोटू मर गया, किसके लिए मरा? छोटू किसके लिए मारा? आरती के लिए मारा। और छोटू, आरती खुद बोली है कि हमारे घर वाले ने छोटू को मार दिया, उनको जेल होना चाहिए। आज घर वाले से मिली भगत हो गई है। अब मोनू से
शादी हो गई, अब लोग सोच रहे हैं मरने वाला मर गया बेचारा, छोटू को तो सजा मिला नहीं, ना उसको घर करा ना घाट करा, बेचारा तो वो तो उसको तो आत्मा का शांति भी नहीं मिला। ये सब मिला किसको? और क्या है सब मिला किसको? छोटू को। तो आज छोटू का न्याय का दोषी जो है, छोटू जो मौत का सजा उसको मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये इसमें ना मोनू के छोटू के घर वाले का कोई इसमें कसूर है, ना आरती के घर वाला का कसूर है। उन लोग तो गुस्सा में तो लोग गलत सलत लोग दे ही देते हैं, गलत सलत लोग दे ही देते हैं। पूरे टाइम हम लोग आरती छोटू को जो लड़की अपने माँ बाप को जो तो कुछ हाँ जो लड़के वो नहीं, जेल माँ बाप को भिजवाने का पॉइंट है, माँ बाप को भिजवाने का पॉइंट है इसमें, बात समझिए। वो तो सोची कि अब तो हमारा बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो अब हम अपने माँ बाप को किसी तरह फंसा देते हैं, फिर कंप्रोमाइज करके निकाल देंगे, वही काम की। अच्छा, माँ बाप जेल में है, बेटी इधर बियाह कर ली, बताइए क्या परवरिश है? ना माँ बाप से प्यार है ना बॉयफ्रेंड से प्यार? किसी से प्यार नहीं है, उसको अपने आप से प्यार है। अभी हमारी अध्यक्ष जो बोली है उसको अपने आप से प्यार है, खुद से प्यार करती है। हम लोग उसको ही पकड़ के रखें ये भी अच्छा नहीं है। हम जितने ज़्यादा लोग उस बात को उठाएंगे उतनी ज़्यादा वो और ज़्यादा इन चीज़ों को, क्या मैंने बोला, उसको करियर दिखा दिए हम जो भी मीडिया कर्मी या हम लोग। उनको ऐसा लगा कि ये करेंगे तो अपना मोनू पता नहीं कहाँ काम करता था वो भी छोड़ के डांस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जो बेल मिला है क्या उसके क्या? हाँ, तो इसको जितना जल्दी हो सके ना आरती छोटू मामले को हम लोग को स्टॉप करना चाहिए, नहीं करना, उसको तूल ही मत दीजिए, करने दीजिए, न्यायिक मामला बनने दीजिए, ताकि उसको भी समझ में आए कि हकीकत दुनिया क्या होती है। इतना कुछ होने के बाद आरती को क्या सजा मिला मैम? कुछ नहीं मिलेगी, अब मिलेगा, नहीं अब मिलेगा। देखिए देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि सब लोग यही कमेंट करते हैं कि आरती को क्या हुआ? नहीं आरती तो खुश है, वही तो, देर है अंधेर नहीं है, उसको सजा होना चाहिए। हम बस यही आप लोग के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जब आरती के घर वाले को रिहाई हो गई, 1 साल के अंदर वो लोग बाहर हो गए, तो फिर छोटू बेचारा क्या हुआ? छोटू को तो कोई क्या इंसाफ मिला? आप लोग को बोलने से मीडिया भाई को कोई फायदा हुआ मिला? आप लोग उसी के लिए ना गए थे, छोटू के लिए ना। छोटू आरती का सिर्फ बाइट चला है सोशल मीडिया पर, हाँ लगातार चलता रहा, तो सब लोग इसलिए चलाया कि छोटू को न्याय मिले। हाँ आज कोई उसको नहीं मिला, तो इसीलिए आप बस हमारे हिसाब से ये सारा दोषी आरती है, आरती को जेल होना चाहिए, आरती ही दोषी है ना। जिसका बॉयफ्रेंड मर जाएगा वो जाकर के दूसरी शादी कर लेगा। दूसरी शादी कैसा प्यार है? ये प्यार है? कौन बोलता है प्यार है? प्यार होता है, और भैंसों से प्यार होता है, सब ढकोसला है। किसी के घर में कोई मर जाता है, ये होता रहा है कि अगर जैसे कोई लड़का मर गया ना तो लेकिन छोटा भाई से होता है, बड़ा भाई से तो अरे धर्म देखिए, हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम में भी होता है और सिख ईसाई भी होता है। लोग सोचते हैं नहीं, लोग सोचते, देखिए धर्म को मत लाइए, नहीं लोग सोचते हैं कि भाई घर का इज्जत घर में रह जाएगा, हर धर्म में है। लोग सोचते हैं कि चलो भाई एक भाई मर गया दूसरा भाई के साथ इसको घर का, तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। बस कहीं ना कहीं आरती दोषी है। अब ये न्यायालय आरती को सजा होगी, अब तो न्यायालय का मामला न्यायालय बताएगी। अब हम लोग कैसे कहें? हम लोग अगर सजा देना होता तो दे नहीं देते।